नमस्ते। अब हम यूनिट 8 के वर्किंग विद द लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में दिए गए शब्दों में से अलग शब्द चुने। ओके, यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है बट यहाँ आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इमेज भी लगा दिया है। तो फर्स्ट में क्या है? वैलियंट, मार्टर, ब्रेव, हीरोइक, करेजस। सेकंड में मेमोरियल, मॉन्यूमेंट, स्टैचू, सेनोटॉफ, विक्ट्री। थर्ड में ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, ग्रेटफुलनेस। फोर्थ में यूनिक, सिंपल, मैचलेस, एक्सक्लूसिव, वन ऑफ। ओके, अब इसमें आपको क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए शब्दों में से अलग शब्द चुने, यानी कि ऑड। ओके, तो यहाँ हमने लाइन्स टू लाइन मैंने एक बॉक्स में बना के दिया है। और ऑड यानी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शन में आपको एक ऑड निकालना है, यानी कि जो 4 हैं उन सब की मीनिंग, चारों की मीनिंग एक जैसे होंगे, लेकिन कोई एक होगा जिसका मीनिंग अलग होगा, तो वो होगा ऑड। ऑड यानी विषम शब्द। और यहाँ पे मैंने रीज़न भी दे दिया है, जैसे कि हम फर्स्ट लाइन का यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बॉक्स जैसे बनाया हुआ है। वैलिएंट यानी कि बहादुर, मार्टर यानी कि शहीद, ब्रेव, ब्रेव यानी कि वीर, हेरोइक यानी कि सूरवीर, एंड करेजस यानी कि साहसी। तो देखिए, वैलिएंट यानी बहादुर होता है, ब्रेव यानी वीर, यानी कि बहादुर और वीर एक जैसे, हेरोइक यानी कि सूरवीर, ये भी सेम है, करेजस यानी कि साहसी, इन चारों की मीनिंग एक जैसे। लेकिन मार्टर, मार्टर क्या है? शहीद है। ओके, मतलब इनमें, इन चारों मतलब इन पांचों में सबसे अलग क्या है? मार्टर। मार्टर यानी होता है शहीद, और बाकी चारों की मीनिंग एक जैसे, मतलब उनका जो मतलब है वो क्या है? एक जैसा ही है, बहादुर, वीर या सूरवीर, साहसी, मतलब ये एक ही है। तो इसमें ऑड क्या होगा? मार्टर। मार्टर यानी शहीद। रीज़न, अन्य सभी शब्द वीरता की गुण बताते हैं। हाँ देखिए, बहादुर, वीर, सूरवीर और साहसी, ये सब क्या है? वीरता के गुण है। जबकि मार्टर, शहीद, उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने बलिदान दिया है। ओके, तो इसमें ऑड क्या है? मार्टर। अब सेकंड वाले देखते हैं। मेमोरियल यानी कि स्मारक, मॉन्यूमेंट यानी भी स्मारक होता है, स्टैचू यानी मूर्ति, सेनोटॉफ यानी कि शहीद स्मारक, एंड विक्ट्री यानी विजय। तो देखिए, इसमें ऑड क्या होगा? विक्ट्री। मेमोरियल यानी स्मारक, मॉन्यूमेंट यानी स्मारक, स्टैचू यानी मूर्ति, एंड सीनोटॉफ यानी शहीद स्मारक। तो देखिए, इन चारों की मीनिंग एक जैसे हैं, बट विक्ट्री यानी क्या होता है? विजय। तो इसमें ऑड क्या होगा हमारा? विक्ट्री। ओके, तो इसका रीज़न क्या है? अन्य सभी शब्द स्मारक के प्रकार हैं। जाहिर सी बात है, मेमोरियल, मॉन्यूमेंट, स्टैचू एंड सिनोटाफ क्या है? स्मारक के प्रकार है, जबकि विक्ट्री, विजय, एक उपलब्धि या घटना है। ओके, थर्ड क्या है? ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, थैंकफुलनेस यानी कि धन्यवाद, एप्रिसिएशन यानी कि सराहना, रिस्पेक्ट यानी आदर, और ग्रेटफुलनेस यानी कि आभार। तो देखिए, इसमें ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटफुलनेस, इन चारों की मीनिंग एक जैसे ही। ये सबको क्या कर रहा है? आभार, मतलब धन्यवाद कह रहा है या आभार जता रहा है। लेकिन इसमें अलग क्या है? रिस्पेक्ट यानी कि आदर। तो अन्य सभी शब्द आभार या शुक्रगुजारी से संबंधित है, जबकि रिस्पेक्ट एक व्यापक भावना है। तो इन सब में क्या है? ऑड क्या है? रिस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट, यूनिक यानी कि अद्वितीय, सिंपल यानी कि सरल, मैचलेस यानी कि अतुलनीय, एक्सक्लूसिव यानी कि विशेष, वन ऑफ यानी कि इकलौता, एक तरह का। तो देखिए, इन सब में सबसे अब सिंपल क्या है? ऑड है, सबसे सरल, क्योंकि यूनिक यानी भी क्या होता है? अद्वितीय। मैचलेस यानी कि अतुलनीय, मतलब जिसकी तुलना नहीं हो सकती, उस जैसे कि यूनिक, अद्वितीय जिसके मतलब दूसरा कोई ना हो। मैचलेस यानी भी वही हुआ, अतुलनीय, मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। एक्सक्लूसिव यानी कि विशेष,
वन ऑफ यानी कि इकलौता, तो ये चारों क्या है, सेम है। लेकिन सिंपल ये क्या है, सरल। इकलौता ऑड क्या है, सिंपल यानी सरल। अन्य सभी शब्द अद्वितीय या सबसे अलग होने का संकेत देते हैं, जबकि सिंपल का अर्थ होता है साधारण। ओके, तो इसमें ऑड क्या होगा, सिंपल। नेक्स्ट, fill in the blanks with the appropriate form of the word given in brackets, यानी कि ब्रैकेट में दिए गए शब्द के सही रूप में खाली जगह भरें। ओके, तो क्या है, द परमवीर चक्र signifies the will of the ultimate brave and the award is granted for most conspicuous bravery in the presence of the enemy. The medal was instituted ब्रैकेट में इंस्टीट्यूट एज अ गैलेंट्री मेडल विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द then President of India. The medal was designed by Mrs. Savitri Khanolkar. The designer drew inspiration from Sag Dadichi, a Vedic rishi a Vedic rishi who made the ultimate sacrifice by giving up his body so that the gods could make a deadly weapon called Vajra or thunderbolt from his spine. तो क्या आएगा, देखिए कोष्टक में आपको दिया था इंस्टीट्यूट, उसका क्या हो गया, इंस्टीट्यूटेड। सेकंड में क्या था, डिज़ाइन, डिज़ाइन का क्या होगा, डिज़ाइंड। ड्रॉ का क्या होगा, ड्रू। मेक का मेड, कैन का कुड और कॉल्ड का कॉल्ड। तो देखिए इसमें ये क्या है, ये जो वाक्य, ये जो सेंटेंस, ये किस में, सारे के सारे पास्ट में है, यानी कि भूतकाल में, यानी कि वो काम हो चुका है। इसलिए हमें यहाँ पे जो वर्ब है उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट का होगा इंस्टीट्यूटेड सेकंड फॉर्म, और थर्ड भी होता है इंस्टीट्यूटेड, क्योंकि वो काम हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ पे उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म को लगाया गया है। जैसे ड्रॉ का होता है ड्रू एंड ड्रॉन, तो यहाँ पे वर्ब का क्या लगा है, सेकंड फॉर्म लगा है। मेक का क्या होता है, मेड, तो इसका भी सेकंड फॉर्म लगा है। कैन का होता है कुड, ये भी पास्ट में सेकंड फॉर्म। हमारा क्या होता है, वर्ब प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल। तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो हमें भूतकाल में पास्ट में दिया गया है, इसीलिए हमें इसमें वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म को लगाना था। इसलिए ये इंस्टीट्यूट का क्या होगा, इंस्टीट्यूटेड। डिज़ाइन का डिज़ाइंड, ड्रॉ का ड्रू, मेक का मेड, कैन का कुड, कॉल का कॉल्ड। ओके, परमवीर चक्र का मतलब है सबसे बहादुर का पहिया, और यह अवार्ड दुश्मन की मौजूदगी में सबसे ज़्यादा बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। यह मेडल 15 अगस्त 1947 से पिछली तारीख से लागू करते हुए उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक वीरता पदक के रूप में शुरू किया था। इस मेडल को श्रीमती सावित्री खानोलकर ने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइनर ने ऋषि दधीची से प्रेरणा ली थी, जो एक वैदिक ऋषि थे जिन्होंने अपने शरीर का बलिदान करके सबसे बड़ा त्याग किया था, ताकि देवता उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र या वज्रपात नाम का एक जानलेवा हथियार बना सके। ओके, अब क्या है, द मेडल इज कास्ट इन ब्रोंज इन द सेंटर ऑन अ रेस्ड सर्कल इज द स्टेट एम्बलम सराउंडेड बाय 4 replicas ऑफ इंद्रस वज्र आर फ्लैंक्ड। द डेकोरेशन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रेट स्विवलिंग सस्पेंशन बार एंड इज हेल्ड बाय अ 32 mm पर्पल रिबन। तो देखिए यहाँ सराउंड का क्या हो गया, सराउंडेड, क्योंकि ये भी सेंटेंस क्या है, भूतकाल में है, इसलिए इसका भी सेकंड या थर्ड फॉर्म लगेगा। फ्लैंक का फ्लैंक्ड। ओके, तो यह मेडल कांसे का बना है, इसे आप वर्ब में देख सकते हैं। ओके, आप इसे गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। फ्लैंक, सराउंड, कॉल, कैन के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वर्ब के, तो आपको समझ में आ जाएगा।
यह मेडल कांसे का बना है, बीच में एक उभरे हुए गोले पर राज्य का प्रतीक चिन्ह है, जिसके चारों ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां है। यह सजावट एक सीधी घूमने वाली सस्पेंशन बार से लटकी हुई है और 32 mm के बैंगनी रिबन से लगी हुई है। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। यहाँ मैंने साइड में डायरेक्ट आंसर लिख दिया गया है, आप देख लीजिएगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता। अब इसका मीनिंग क्या होगा? सेफ गार्डिंग नेशंस बॉर्डर्स यानी कि देश की सीमाओं की रक्षा करना। ओके। सेकंड है आइकॉनिक यानी प्रतिष्ठित। और क्या होगा? सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया गया। थर्ड है इन्विजन्ड यानी कि परिकल्पित, यानी क्या इसका क्या होगा? विजुअलाइज्ड यानी कि कल्पना की गई। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके। इष्ट यानी कि उकेरा गया और इनग्रेव्ड यानी कि भी उकेरा गया, क्योंकि यहाँ पे आपको इसकी मीनिंग से ही मिलाना है तो उनका मीनिंग एक जैसा ही होगा। पोस्टुमसली यानी होता है मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद, और आफ्टर डेथ यानी भी क्या होता है? मृत्यु के बाद। और स्ट्रॉक यानी कि चकित, और अमेज्ड यानी कि हैरान। देखिए दोनों का शब्द अलग अलग है बट मीनिंग क्या है? एक जैसे ही होंगे। ऑब्लिस्क अ टेपरिंग स्टोन पिलर यानी कि एक पतला पत्थर का खंभा। मजेस्टिक यानी कि राजसी। ग्रैंड यानी कि शानदार। ओके। इंटरमाइनेबल फ्लेम यानी कि अंतहीन लौ। नेवर डाइंग फ्लेम यानी कभी न बुझने वाली लौ। ओके। वैलियंट यानी कि वीर। वेरी ब्रेव यानी कि बहादुर। देखिए दोनों की मीनिंग अलग है। ओके। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। कंप्लीट द स्टोरी ऑफ एन अननोन सोल्जर, रिप्लेस द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विद द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द टेक्स्ट बिलो। एक अनजान सैनिक की कहानी पूरी करें, नीचे दिए गए टेक्स्ट में अंडरलाइन दिए गए शब्दों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से बदलें। क्या कह रहा है? अंडरलाइन वाले शब्दों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से बदलें। टच्ड एवरीवन्स हार्ट यानी कि सबके दिल को छू लिया। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता। इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित किया। फॉलन सोल्जर्स यानी शहीद सैनिक। पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत। वैलर यानी कि वीरता। एक्सिम्पलरी करेज यानी कि अनुकरणीय साहस। और स्ट्रॉक यानी चकित। तो इसे आप बुक पे देख लीजिएगा जो अंडरलाइन है। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर जो दिया गया है यहाँ मैंने वापस लिखा है, अंडरलाइन वाले आप बुक से देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं आंसर के साथ। He was posted at the Indian border to safeguard our territorial integrity। हमें बॉक्स में से सही शब्द चुन के यहाँ लिखने थे। ओके। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा हुआ है। He had been inspired by the hundreds of stories of the fallen soldiers who had died in action and were celebrated posthumously for valor. One night, as the war intensified, he was asked to take his platoon to the place of action. He displayed exemplary courage and led from the front. All the fellow soldiers were awestruck at his courage, especially as he made the supreme sacrifice without any hesitation. He too was awarded posthumously. His action touched everyone's heart। यानी कि उन्हें हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सीमा पर तैनात किया गया था। तो भारतीय सीमा क्या होगा? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। वह उन सैकड़ों शहीद सैनिकों की कहानियों से प्रेरित थे जो युद्ध में मारे गए थे। तो इंस्पायर्ड यानी क्या होगा? प्रेरित। और जिन्हें मरणोपरांत वीरता के लिए सम्मानित किया गया था। एक रात जब युद्ध तेज हुआ तो उन्होंने अपनी पलटन को युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए कहा गया। उन्होंने अनुकरणीय साहस दिखाया और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। सभी साथी सैनिक उनके साहस से चकित थे, खासकर जब उन्होंने बिना किसी झिझक के सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया और उनके इस काम ने सभी के दिलों को छू लिया। यहाँ पे देख लीजिएगा अंडरलाइन वर्ड्स इन टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट अंडरलाइन थे वो इस साइड है, और करेक्ट वर्ड फ्रॉम बॉक्स यानी कि बॉक्स से सही शब्द। मतलब जो अंडरलाइन वर्ड के जगह पे हमने जो पुट किया था बॉक्स से सही आंसर, यहाँ मैंने लिस्ट दे दिया है। तो नेशनल बाउंड्री की जगह क्या आएगा? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मोटिवेटेड की जगह क्या आएगा? इंस्पायर्ड।
सोल्जर हु हैड डाइड इन एक्शन की जगह क्या आएगा, फॉलन सोल्जर्स आफ्टर देयर डेथ्स क्या क्या आएगा, पोस्टुमसली। ब्रेवरी की जगह क्या आएगा, वैलर, आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी का, एग्जम्पलरी करेज। अमेज्ड का क्या आएगा, ऑस्ट्रक। अफेक्टेड एवरीवन वेरी डीपली का क्या आएगा, टच्ड एवरीवन्स हार्ट। ओके।